यहाँ एक खास इरादे से आई थी। इस पार्टी में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो लोग थोड़ी देर बातचीत करते हैं और दोनों अलग-अलग होकर फिर पार्टी में चले जाते हैं। जिसके बाद यही आदमी एक और लड़की से मिलता है। ये लड़की वही थी जिसके घर में पार्टी थी और इस लड़की का नाम था बारबरा। ये आदमी सिर्फ पैसों के लिए उस लड़की बारबरा के गलत कामों में उसका साथ देना चाहता था, यानी वो उसके ग्रुप में शामिल होना चाहता था सिर्फ पैसों के लालच में। दूसरी तरफ कैटवुमन सबकी नजरों से बचकर उस कमरे में आ जाती है जहाँ बहुत ही कीमती हीरा पड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी थी कि कोई उसे चुरा न ले, लेकिन वो सबको चकमा देने के लिए उनका ध्यान भटका देती है और कुछ पाउडर से वहाँ के कैमरास धुंधला देती है और फिर रूम के अंदर चली जाती है। रूम में जाकर देखती है कि वहाँ हीरे के पास तो बहुत ज्यादा लेजर सिक्योरिटी भी थी। वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कलाबाजी खाती है और उन सारी लेजर्स को किसी न किसी तरह पार कर लेती है। आखिर इन तमाम मुश्किलों से गुजरने के बाद वो हीरा चुराने में कामयाब हो ही चुकी थी, लेकिन फिर उसकी गलती से वहाँ कोई चीज बिगड़ गई थी। सब अलार्म्स बजने लगते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से गार्ड्स आ चुके थे और आते ही उन्होंने बारबरा पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। कैटवुमन उनसे बचते हुए पार्टी में आ गई थी, लेकिन यहाँ भी सबको पता चल चुका था कि वो एक चोर है, इसीलिए सारे उसे घेर लेते हैं। जहाँ कोई उसे मार रहा था तो कोई उस पर गोली चलाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इन सब से कहीं ज्यादा तेज थी। इनके हाथ तो बिल्कुल नहीं आने वाली थी। वो सबका मुकाबला करती है, उनसे लड़ती है और उन पर चीजें गिराते हुए सबको मार कर वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग निकलती है। सब उसका पीछा करने लगते हैं तो वो यहाँ किसी की गाड़ी को तो नीचे फेंक देती है तो कुछ गाड़ियों को अपनी होशियारी से तबाह कर देती है। आगे का रास्ता अब उसे साफ लग रहा था। उसने सबका मुकाबला कर लिया था पर फिर अचानक उसकी कार के सामने एक लड़की आ गई थी। इस लड़की के आगे आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो बेहोश हो गई थी और जब यहाँ उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक जहाज में पाती है। यहाँ उसके सामने एक लड़की और दो पुलिस वाले थे जो इसे बताते हैं कि उसके पीछे बहुत से लोग और कई मुल्कों की पुलिस लगी हुई है जो इसे पकड़ना चाहती है क्योंकि उसने एक हीरा चुराया था, बहुत ही कीमती। ये लोग उससे कहते हैं कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहती है तो उसे इन लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। अगर ये उन लोगों की मदद करेगी तो वो लोग भी इसकी मदद करेंगे। वो मदद ना भी करना चाहती, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए उसकी मजबूरी थी। कैटवुमन मान जाती है। दूसरी तरफ बारबरा, जिसके घर से कैटवुमन ने हीरा चुराया था, उसने कैटवुमन को मारने का एक प्लान बना लिया था। वो उसे मारने का काम एक लड़की को देती है और यही हमें दिखाया जाता है कि बारबरा पार्टी में दिखाए जाने वाले आदमी को अपने ग्रुप के लोगों से मिलवा रही थी। यानी बारबरा ने उस आदमी को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था और वो अब बहुत से बुरे काम कर कर दुनिया तबाह कर सकते थे। ये सब लोग यहीं पर बातें ही कर रहे होते हैं कि कैटवुमन का ग्रुप उसे बताता है कि उसके सारे दुश्मन एक बिल्डिंग में हैं और वो इन पर हमला करे। In my line of work, it pays to. The cat's eye landed here. वो अपने प्लेन से अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए उस बिल्डिंग की छत पर कूद जाती है। उसका ग्रुप भी उसके इस काम में उसके साथ था। कैटवुमन उनके कहने के मुताबिक ही सब कर रही थी। तभी वो लड़की जिसे कैटवुमन को मारने का काम दिया गया है वो यहाँ उसके सामने आकर उसे मारने लगती है। इस वक्त उन दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई चल रही थी और शायद दूसरी लड़की कैटवुमन से ज्यादा तेज थी जो कैटवुमन को हरा कर अब जान से मारने ही वाली थी कि यहाँ कैटवुमन की साथी आ जाती है जो है बैट गर्ल। वो उड़ते हुए कैटवुमन को उसके दुश्मन से बचाती है और फिर उसका मुकाबला करने लगते हैं। तभी दूसरी लड़की जो कि कैटवुमन को मारना चाहती, जहाँ पर उसकी एक और साथी भी आ चुकी थी। यानी अब कैटवुमन और बैट गर्ल जो कि दोनों दोस्त हैं, उनके सामने उनकी दो दुश्मन और थी। इस दूसरी दुश्मन के अजीब से बैट जैसे पर थे। वो कैटवुमन की दोस्त यानी बैट गर्ल को वहाँ से उड़ा ले गई थी और ऊंचाई पे ले जाकर उसे वो नीचे फेंकने ही वाली थी कि तभी कैटवुमन ने उसे बचा लिया था। इन चारों के दरमियान अब जबरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कैटवुमन लड़ते हुए इस परों वाली दुश्मन को एक शीशे के ऊपर फेंकती है और शीशा टूटने पर वो चारों के चारों नीचे गिर गई थी। सबने अब इस उड़ने वाली लड़की को पकड़ा हुआ था अपने आप को बचाने के लिए। कैटवुमन पहले अपने असल दुश्मन को नीचे गिराती है और फिर बैट गर्ल के साथ मिलकर इस दूसरी दुश्मन को
जिनी जिसके पर थे उस लड़की को मजा चखाती है, लेकिन फिर भी दुश्मनों की टीम ने अभी तक हार नहीं मानी थी। यहाँ कुछ और लोग भी उनके साथ मिले हुए थे। जैसा हमें पहले पता है कि इस बिल्डिंग में तो पहले से ही उनके दुश्मन थे, जिनी बारबरा की टीम जिसका कैटवुमन ने हीरा चुराया था। And we have resources of our own. और इसी दुश्मनी में तो वो कैटवुमन को मारना चाहती थी। उनकी टीम में थे कुछ डॉक्टर, कुछ रोबोट्स, कुछ साइंटिस्ट जो इन दो लड़कियों को 1 मिनट में हराकर इन्हें बुरी मौत दे सकते थे। दुश्मन ग्रुप की लड़की ने अपने जादू से यहाँ कुछ शैतानों को भी बुला लिया था। तभी यहाँ कैटवुमन की दोस्त जल्दी से इस लड़की का मुंह बंद कर देती है जिसने शैतान पैदा किए थे, और असल में इसी लड़की के कहने पर इन शैतानों ने लड़ाई करनी थी। लेकिन अब क्योंकि उस लड़की का मुंह बंद हो चुका था, इसीलिए वो शैतानों को लड़ाई करने का नहीं कह पाती और शैतान वापस चले जाते हैं। अब कैटवुमन और बैट गर्ल का अगला मुकाबला था इन रोबोट से और बारबरा की बाकी टीम से। तभी कैटवुमन ने यहाँ अपनी बाकी टीम को यानी पुलिस वालों को बुला लिया था। जैसा हमने मूवी के शुरू में देखा था कि वो तो असल में पुलिस वालों के साथ मिली हुई थी। वो सबसे बुरी गैंगस्टर बारबरा को पकड़ने में पुलिस की मदद कर रही थी। पुलिस खिड़कियों के जरिए वहां आकर इनका मुकाबला करने लगते हैं। वो लोग यहाँ कुछ जिंदा बचे शैतानों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जबकि बिजली के जरिए वहां खड़े रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने असल में जिसको पकड़ना था, यानी जो सबसे बुरी लड़की थी, जो सबसे बड़ी गैंगस्टर थी बारबरा, उन सारे लोगों की लीडर वो वहाँ से भाग चुकी थी इस सारी लड़ाई के दरमियान में। जिसके बाद यहीं से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कैटवुमन इस वक्त एक बड़े से टावर पर बैठी हुई है। उसके हाथ में वो हीरा भी था जो उसने चुराया था। इधर देखते ही देखते उसके इर्द गिर्द कुछ लोग जमा हो जाते हैं। वो लोग इसे जैसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन तभी बैट गर्ल भी वहाँ आ जाती है। ये सारे सामुराई थे। वो दोनों दोस्तें मिलकर इन सामुराई से लड़ती हैं और एक एक कर इन सब का मुकाबला कर इन्हें मार देती हैं। वो लोग इस लड़ाई को जैसे एक गेम की तरह ले रही थी, यानी उन्होंने इस वक्त जितने भी आदमियों को मारा था वो काउंट कर रही थी और सबको मारने के बाद वो देखती हैं कि उन दोनों ने बराबर ही आदमियों को मारा था, यानी उन दोनों में एक बराबर ताकत थी। लेकिन शायद उन दोनों की किस्मत में सुकून नहीं था, क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा से एक बहुत बड़ा शैतान या कह लें एक रोबोट आया था कैटवुमन और उसकी दोस्त बैटवुमन से लड़ने के लिए। वो बैट गर्ल को यहाँ मारने लगता है, लेकिन तभी कैटवुमन आ जाती है और उसे रोक लेती है। इसी वजह से वो रोबोट बैट गर्ल को छोड़ अब कैटवुमन के पीछे पड़ गया था। वो उसे भगाते हुए एक ऐसे कमरे में ले आई थी जहाँ पर बहुत से बॉम्ब्स थे। उसने यहाँ पड़े बॉम्ब्स को उस रोबोट के मुंह में डाल दिया था, जिसके नतीजे में उसकी गर्दन जिस्म से अलग हो गई थी, यानी वो मर गया था। जहाँ मैं आपको बताती चलूं कि ये रोबोट भी बारबरा ने कैटवुमन को मारने के लिए भेजा था, इस वजह से कि पहले तो कैटवुमन ने उसका सिर्फ हीरा चुराया था और बाद में वो पुलिस के साथ भी मिल चुकी थी बारबरा को पकड़वाने के लिए। यही तो उसे दुश्मनी थी। उसने जितने भी लोगों को कैटवुमन को मारने के लिए भेजा था, कैटवुमन ने सबको हरा दिया था। इसीलिए आखिर में वो खुद कैटवुमन को मारने के लिए आती है एक चीते की शक्ल में। इस वक्त वो बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही थी, कैटवुमन से भी ज्यादा। वो उसे मारकर हरा रही थी कि तभी उनकी लड़ाई के दौरान किसी वजह से उस जगह पर एक जोरदार धमाका होता है। ये देखते ही कैटवुमन अपने आप को छुपा लेती है, लेकिन बारबरा दूर जाकर गिरी थी। कैटवुमन अब उसे छोड़कर खुद एक लिफ्ट में जा चुकी थी कि तभी बारबरा उसके पीछे पीछे आ रही थी और तब आसमान से एक जोरदार बिजली गिरती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही लिफ्ट से नीचे गिर जाती हैं। लेकिन कैटवुमन को बचाने के लिए तो यहाँ उसकी दोस्त यानी बैट गर्ल आ गई थी, लेकिन बारबरा यहाँ से नीचे गिरकर मर चुकी थी, क्योंकि बारबरा को तो यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं था। कैटवुमन बच गई थी। वो अपने जख्मों पर बैट गर्ल से पट्टी करवाने के बाद वहाँ से चली जाती है और कहानी के आखिर में अब वो एक शिप के अंदर थी। सारी बुराइयां अब खत्म हो चुकी थी बारबरा के साथ साथ, और हीरा फिर से कैटवुमन के पास था, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर